परम वंदनीय चौहान साहब, आदरणीय सरोजबेन, अत्रे पधारे हुए सब साधक भाई बहनों, सबको नमस्कार। मैं राजकोट से हूँ, किरण कानाबार। 35 साल से मुझे कोई न कोई बीमारी आती रहती थी। अनेक बीमारियां हैं, इसलिए मैं याद नहीं, कितनी बीमारी थी वो मुझे याद नहीं, इसलिए मैं फाइल लेकर आया हूँ को मैं आपको बता सकूं कि कैसी कैसी बीमारी मुझे आई थी। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो साधकगण है उसमें से कोई ना कोई बीमारी उसे लागू हो तो वो अपना आत्मविश्वास बढ़े कि ये हमारी बीमारी जाएगी ही, विश्वास बढ़े। इसलिए मैं जो बड़ी बड़ी बीमारियां बता रहा हूँ, छोटी छोटी बीमारियां तो मैं नहीं बताऊंगा। तो पहले मैं बताऊं मुझे कैसी कैसी बीमारी थी। 2003 में लीवर की वेन पर थ्रोम्बोसिस हो गया और मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद में दाखिल हुआ। 8 दिन के बाद मुझे बोला गया कि आप जी सकेंगे। मेरे साथ 3 केस थे, 2 केस फेल हो गए। भगवान ने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे तब भी मुझे बताया था कि आपको जो प्रॉब्लम है ब्लड का, वैसे बार बार होते ही रहते हैं। और मैं डॉक्टर को पूछता था कि मुझे ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, तो वो बताए थे ब्लड का है और आपका ब्लड का रिपोर्ट बम्बई में ही होता है। क्या तकलीफ है वो मुझे नहीं बता रहे थे, लेकिन जो हो रहा है वो ब्लड के हिसाब से हो रहा है। 2005 में लीवर की वेन पर फिर थ्रोम्बोसिस आया, उसकी ट्रीटमेंट मैंने कराई। डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर हरि भक्ति अहमदाबाद के हैं, वो मुझे बोल रहे थे कि ये वेन पर जो थ्रोम्बोसिस होती है लीवर की वेन पर, तो ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। इसलिए आप बम्बई जाना चाहते हो तो बम्बई जाओ, यहाँ रहना चाहते हो तो यहाँ रहना चाहो, ये सब प्रभु पर छोड़ दो। मेरे ठीक है, दर्दी क्या कर सकता है जब ये बोले तो कोई बात नहीं, जो प्रभु को मान्य होगा वो होगा, लेकिन आप जो चाहे वो ट्रीटमेंट करो। फिर 2006 में मुझे पैरालिसिस का हमला आया और ये बाएं का हाथ और पांव इफेक्ट हो गई। और फिर मैं हॉस्पिटल में, यहाँ की अस्तित्व हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। सूरत था मैं तब। अभी ये चल रही थी 2000, ये छोटी मोटी बीमारी तो वही चल रही थी। मैंने कभी एक महीना ऐसा नहीं हुआ जो हॉस्पिटल नहीं देखी है। ये तो समरी है, मेरे पास जो फाइल में लाया हूँ ना वो बताने के लिए समरी है, लेकिन इतनी बड़ा एक छोटा इतना बड़ा फाइल है मेरे पास डॉक्टर की। अब मैंने जला दिया, 1 साल हुए। तब तो मैं रखी थी दूसरे को बताने के लिए कि उसमें से मैं उगला हूँ इस पद्धति से। 2010 में जो पुरानी प्रॉब्लम थे, लीवर की वेन पर जो थ्रोम्बोसिस हुआ था, फिर उसकी ट्रीटमेंट में करवाई डॉक्टर हरिभक्ति के पास। 2011 में हरनिया का ऑपरेशन हुआ। 2011 में ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर दस्तूर के पास करवाया। बाद में ये ऑपरेशन में कुछ फिर भी मुझे तकलीफ हो रही थी, तो उसने बोला कि आप यूरोलॉजिस्ट को बताओ। तो डॉक्टर जयेश मेहता और संजय पटेल की ट्रीटमेंट मैंने ली। 2012 में मुझे न्यूमोनिया हो गया। उससे पहले भी 2 बार न्यूमोनिया हो गया। तो मुझे बोल रहे थे आपको टीबी की असर हो गई है, थोड़ा बार बार आपको जो हो गया है तो टीबी हो जाएगा, तो आप ध्यान रखो, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। एक डॉक्टर कहता था गर्म खाओ, एक डॉक्टर कहता ठंडा खाओ। तो मेरे शरीर में इतनी गर्मी थी, मैं क्या खाऊं, कौन सी दवा लो। एक दवा से ये इफेक्ट होती थी, एक दवा से मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो रही थी। 2012 में फिर मणका की ट्रीटमेंट हुई। वो चैनी हॉस्पिटल डॉक्टर उज्जवल हाथी की मैंने ट्रीटमेंट ली। और 2012 में
जैसे कि मुझे थ्रोम्बोसिस हुआ, ये बड़ी बीमारी जैसे हुई, वैसे मुझे पैरालिसिस हुआ, उसमें से बाहर निकला, तो वैसे ही बड़ी बीमारी फिर 2012 में मेरे पग की वेन में थ्रोम्बोसिस हो गया, सारी वेन क्लोज हो गई। अब मुझे डॉक्टर बता रहे थे कि ये बाईं ओर हुई तो पैरालिसिस हो गया, अगर ये आगे बढ़ेगा तो आप कोमा में चले जाएंगे। तो वहाँ मैंने वोकार्ड में, वो मेरा फ्रेंड जैसा है डॉक्टर पटेल साहब, वो बोल रहे थे आपको या तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या तो इंजेक्शन से पहले ट्राई करेंगे, अगर ये वेन क्लियर हो तो मैंने समझा, मैंने पैरालिसिस की यहाँ जो अस्तित्व हॉस्पिटल है वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट ली है, और ये मेरा बड़ा लड़का है, उसका सब फ्रेंड है, तो मैं यहाँ ऑपरेशन करवाने के लिए सूरत में आया। जब सूरत में आया तो मैं उसके पास गया, डॉक्टर के पास। उसने बोला एक 8,000 रुपया भर दो और ब्लड का रिपोर्ट जब बम्बई से आएगा उस आधार से हम तय करेंगे कि आपको ऑपरेशन करना है या इंजेक्शन से क्लियर होगा। तो मैं वही करने जा रहा था। और नाना, ये वराछा है, वहाँ पे मैं और हमारा वाइफ दोनों खड़े थे रिक्शा के लिए। तो ये नई भोजन प्रथा का बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने पढ़ा। तो मेरी वाइफ को मैंने बोला कि जरा देख के तो आओ कि ये क्या है, बिना दवा तंदुरुस्ती। तो मेरे वाइफ ऊपर गई, मुझे तो ये बहुत पग में बहुत सूजन थी, बहुत सूजन थी पग में, तो मैं नहीं चढ़ सकता था। मैंने बोला आप पगथिया है, थोड़ा आप चढ़ के देख लो क्या है। वो वहाँ पर गई तो मेरा गुरुदेव का फोटो था अंदर, मैं शिव कृपानंद स्वामी जी का साधक हूँ, तो मेरा गुरु जी का फोटो था। तो मेरा पत्नी ने बोला आप उधर ऊपर ही आ जाओ। तो मैं नहीं चढ़ सकता, तो कि धीरे धीरे आ जाओ। क्यों? तो कि गुरुजी ने यहाँ पर हमको भेजा है। फिर मैंने अंदर जाके पूछा कि ये सब क्या है। तो कालू भाई तो कोई अहमदाबाद शिविर में थे, तो अंदर जो भाई थे उसको मैंने पूछा ये सब क्या है। तो उसने बताया कि दवा नहीं लेना है, अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो भाई, मेरे मन में ऐसा चलता था कि वो भाई को क्या मालूम है मुझे कितनी बड़ी बीमारियां चल रही है 35 साल से। इसलिए मैंने कालू भाई से बात की, वो अहमदाबाद थे शिविर में 2012 में मई महीने में। तो कालू भाई के ऐसा करो, आप ब्लड का 8,000 रुपया भरना है, वो नहीं भरो, मैं कल सुबह आ जाऊंगा, मुझे मिलने को आओ। दूसरे दिन मैं उसको मिलने के गया, कालू भाई के साथ मीटिंग हुई, मुझे कंप्यूटर में सब बताया कि ऐसा ऐसा बीमारी जा सकती है। तो मुझे बोला आपको जो ऑपरेशन करवाना है तो 15 दिन के बाद करो। एक शिविर हो रही है रत्नागिरी महाराष्ट्र में, केरी मैंगो की, आप वहाँ पे आ जाओ। और मैं भी अंदर सोच रहा था कि ये मैंगो खिला के कैसे क्लियर करेगा। फिर भी मैंने वो रिकॉर्ड बताया तो मुझे थोड़ा विश्वास भी आया। और मैंने डॉक्टर को पूछा कि अगर मैं ये 15 दिन लेट ऑपरेशन करवाऊँ तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना। तो डॉक्टर ने कहा अब देखो, ये गोलियां खाते रहना, ये ब्लड पतला रखने के लिए, फिर ऊँघ में आपको पैरालिसिस न हो जाए इसलिए। और ये मैं समझकर वहाँ पे शिविर में गया। पहले दिन कई लोगों ने अनुभव सुनाया था तो मेरा विश्वास थोड़ा बढ़ा। दूसरे दिन मैंने चौहान साहब को रूबरू पर्सनल उसके पास गया और मैंने बोला कि आप बोल रहे हैं कि दवाइयाँ छोड़ सकते हो, तो मेरी तो यही बीमारी है। चौहान साहब ने क्या बोला, अगर आपके हिसाब से आपकी बुद्धि से जो जंप लगाना है तो 5-6 फुट लगा सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 7 फुट। अगर हनुमान कूद का लगाना है तो आप देख रहे हो 25-30 फुट भी मानस कूद कर सकते हैं। तो आप तय करो कि आप हनुमान कूद का लगाना चाहते हो। तो मुझे इतना गुस्सा था तब, और मैं इतना मुझे इतना टेंशन हो गया था कि कई सालों से मैं थक गया था ऐसे समझो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब हनुमान कूद का लगाना है।
और मैंने दूसरे दिन से ये जो सब दवाइयाँ छोड़ दी वहाँ पे शिविर में ही, जो होना है होने दो। 9 दिन में पहले 3 दिन, दूसरे ही दिन मैंने निर्जरा की। वेकेशन पे जा रहे हो तो ज़ेप्टो, गेट टॉयज। 3 दिन में जो मुझे पेन हो रहा था, 3 दिन में पेन बंद हो गया। और बाद में धीरे धीरे 8 दिन में वो सुझाव थे, वो सुझाव क्लियर हो गए। बाद में जो बताया था चौहान साहब ने, वो पद्धति मैंने की और मुझे इतना, कई सालों से मुझे इतना आराम, मन से में इतना शांति मिल रही थी। तो मैंने बोला अब तो खाना ही नहीं है। और मैंने 7 महीना 210 दिन मैंने कभी गरम किया हुआ खाया नहीं, दूध और दूधी आइटम नहीं खाई। 210 दिन मेरा वजन था 86 किलो, उसमें से 54 हो गया। अब 54 हो गया तो लोगों बदे कहने लगे कि आपको 80 के लगते हैं, अब थोड़ा खाना शुरू करो। देखो दुश्मन तो अपने ही होते हैं, अपने ही घर के हैं ने, इसमें दुश्मन अपने घर के ही होते हैं। तो बोले एक टाइम सब खा रहे हैं तो आप भी एक टाइम खाओ। तो मैंने एक टाइम तब से खाना शुरू किया। 2 साल, 2012 मई महीना, 2016 ये 4 वर्ष अभी 2 महीना में पूरा होंगे। एक दिन भी मैंने गुलिया कोई खाई नहीं है, न तो मुझे कोई बीमारी आई है। बड़ी बीमारी की थी बात छोड़ो, न तो मुझे कभी बुखार आया है, न तो कभी ये खांसी आई है, न तो मुझे सर्दी थी है। और मैं रेलवे एक बार बोला था चौहान साहब ने, कह रहे पानी पीना है को रेलवे से जो नल में पानी आता है ना, स्टोर पर भी मत जाओ, वो पियो, आपको कुछ नहीं होगा। मैं नल का पानी ही पीता हूँ तो कुछ नहीं होता। बिस्लेरी नहीं। पहले एसी में ही रहता था, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, घर में ऑफिस, सब ऑफिस। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये शरीर इतना मेरा हो गया। अब मुझे ये गर्मी है ना, उन्हाळे जैसे गर्मी इस मौसम में पंखा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शरीर इतना स्टेबल हो जाते हैं। अब क्या है कि मैं सबको, जहाँ भी शिविर होती है 10 दिवस नहीं कर सकता हूँ तो मैं एक दिन भी जाता हूँ। और मैंने 5 फाइल बनवाई है, ऐसी मैंने 5 फाइल बनवाई है। सब हिस्ट्री है, समरी हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री बना के मैं सबको भेजता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ आप आपके डॉक्टर को बताओ, और आपको बताना नहीं, पहले बताओ कि ये आदमी जिंदा होगा या मर गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर कहते हैं वो मर गए होंगे, इतनी बीमारी है अंदर। तो उसको मानने में भी नहीं आता, मेरे डॉक्टर को भी वो भी नहीं मानते हैं। अब ऐसी घटना एक हुई कि मैं जहाँ पे ऑपरेशन करना था, जहाँ में सूरत में, वहाँ कृणाल पटेल का डॉक्टर है। उसको मालूम है, वो मुझे अंकल बोलते हैं कि वो मेरा लड़के का भाई बहन है। ले तो क्या लड़के वो फ़ोन करे, मुझे तो फ़ोन नहीं करते थे, मैं लड़के को फ़ोन करते, वो अंकल को बोलो दवाई चालू रखे, इंजेक्शन चालू रखे। मैंने मेरे लड़कों को बताया, आप बोलो हाँ, और उसके साथ बातें मत करो। तो फिर थोड़ा टाइम के बाद मैंने बताया कि अब मेरा सब क्लियर हो गया है और कोई दवा मैं नहीं ले रहा हूँ। उसको आश्चर्य हुआ, और उसके पेट में थोड़ी दर्द थी। वो डॉक्टर है, पेट में कौन सी तकलीफ थी उसको मालूम नहीं था। 2-3 बार उसको भी हॉस्पिटल में जाना पड़ा। फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि अंकल आपको कैसे अच्छा हुआ वो मुझे बताओ। तो मैंने राजकोट से यहाँ सूरत ये एनिमा का डब्बा भेज के उसकी बीमारी क्लियर हो गई। और ये डॉक्टर एक बार यहाँ सूरत के नज़दीक 500-600 ये सब कोई कोली पटेल या तो कोई संस्था थी, उसमें शिविर थी। तो मैं डॉक्टर का फादर है, वो भी डॉक्टर है, उसको लेकर मैं चौहान के साहब की शिविर में गया था। और मैंने बताया कोई इसका ही लड़का है, वो डॉक्टर है, और उसको ही ये एनिमा उसको भेजा था डब्बा, और उसको अच्छा हो गया। आज डॉक्टर मेरे साथ कितने डॉक्टर, 25-30 डॉक्टर जैसे फैमिली रिलेशन हो गए ऐसे। तो मेरे सामने देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैं उसको बता भी रहा हूँ
बुक वगैरह देता हूँ, लेकिन वो अपने उसमें आप कुछ मत करो, लेकिन आपके पास जो आ रहे हैं उसको तो ये दे दो। भला जाने भगवान जाने वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं कर रहा है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन ये मैं कहीं हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं भी मैं चैलेंज उसको करता हूँ, अगर कोई भी बीमारी हो, कोई भी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ फिर भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ उसको कि कोई भी बीमारी हो आपकी क्लियर हो ही जाएगी। एक घटना ऐसी बनी, मैं आश्रम में था तो आश्रम में एक लड़का था, उसने मुझे बताया मेरा फादर का हार्ट अटैक आया है, वो अगली साल की बात कर रहा हूँ, ये हार्ट अटैक आया है तो 3 लाख रुपया खर्चा होगा। तो मैंने उसको बोला ये कुछ नहीं करने का है, क्योंकि मेरा फादर मानता नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो मैंने उसको फ़ोन में किया, मैं 1 लाख रुपया आपके बेटे को दे रहा हूँ, और अगर अच्छा नहीं होगा ना तो 1 लाख रुपया मैं गया और आप ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन करो। तो उसको लगा कि ये 1 लाख रुपया क्यों दे रहा है, ये मेरा आत्मविश्वास था कि उसको अच्छा हो जाएगा। और बाद में वो अंगूर की शिविर गत साल उसने की, मैं अंगूर की शिविर में अगले साल एक ही दिन आया था, तो उसका फ़ोन आया चौथे दिन कि मेरा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अच्छा हो गया, और आज उसकी जो 3 वेन क्लोज थी वो क्लियर हो गई, आज वो रिक्शा चला रहे हैं। वो मुझसे वो बोलते थे कि मैं एक दिन आऊँगा, मैं आपका कर्तव्य है, मैं सबको बता रहा हूँ कि जिसको अच्छा हुआ है, देखो ये अगेंस्ट साइंस नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है अगेंस्ट साइंस है, इसलिए ये बियॉन्ड साइंस है। वो समझाने के लिए जिसको भी अच्छा हो बीमारी, तो हमारा कर्तव्य बढ़ता है कि हम अपना अनुभव सुनाए और दूसरे को बोले। कि जैसे ये सारे विश्व में चौहान साहब हैं, देखो उसने शुरुआत की थी तो आज सारे विश्व में शुरू हो गया है, लेकिन हमें साथ में रहना है। ये जो नए नए लोग उसको बता रहा हूँ कि उससे कितनी जीवन की झंझट पूरी हो जाती है। सुबह में 12 बजे तक कुछ नहीं लेता, आज मेरा भी यही है, 12 बजे तक कुछ लेता नहीं, बार 1-2 बज जाते, कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे लेना ही चाहिए। 2 बजे रस ही लेता हूँ, कभी मैं सलाद ही नहीं लेता, फ्रूट भी नहीं लेता। और 5 बजे हर रोज़ में 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे खा लेता हूँ, 24 घंटे में एक ही बार, और दूसरे दिन 5:30 बजे खाता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, खाना भी ऐसा लगता है कि नहीं खाना चाहिए, मुझे बार बार अब मेरा आत्मा बोल रही है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन खा रहा हूँ। जहाँ तक तबीयत मेरी 4 साल में कभी भी बिगड़ी नहीं, तो लोग मुझे पीछे पड़े फैमिली भी कि आपकी तबीयत अच्छी है तो क्यों एक टाइम नहीं खाते हैं। ठीक है, एक टाइम खाना, पर नहीं खाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमको मालूम नहीं है कि आगे की जो आने वाली है बीमारियाँ, वो हमको मालूम नहीं है। अगर अच्छा हो, मेरे साथ जो भजन डायरा मंडली आई है ना, संजीव भाई और ये तंदुरुस्ती है, बहुत तंदुरुस्ती है। फिर आज मैं दोपहर को समझा रहा था, आप युवान है, अगर ये करेंगे तो आपको 100 साल कुछ होने वाला नहीं है, तो वो भी करेंगे, मुझे करना है। देखो बीमारी आए और बाद में करे ये अलग बात है, और बीमारी नहीं है और घर में सबको करवाए तो उसका वातावरण भी हमको कलेक्टिविटी से इफेक्ट ही रहता है। आज जीवन में जो उम्र लायक है उसको मैं बोल रहा हूँ। आज मेरी 65 साल की उम्र है। जब बच्चा था तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, किशोर अवस्था में कोई बुद्धि नहीं चलती थी, युवान था तो तब मेरी शादी हो गई, कोई झंझट में पड़ गया। अब जो उम्र हो गई 50-55 तो बीमारी आ गई। तो मैं जगत के लिए या तो मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने मानव जन्म लिया है तो मैं कैसे कर सकता? अगर करना है तो ये उम्र बढ़ जाती है तो तबीयत अच्छी नहीं रहती ही। आप शिविर कर लो तो आपके साधक को आप बता सकते हैं। तो वो चोटिले आए थे, ये बोल रहे थे मैं आश्रम छोड़ के कैसे आ सकता हूँ। फिर उसने इसके साथ 3-4 लोग और वो पोते खुद 3 दिन के लिए चोटिला आए थे। और हमारी जो भोजन प्रथा है वो चौहान साहब की शिविर उसने की। आज वो आश्रम में बैठे बैठे सबको बता रहे हैं, देखो कहीं भी काम तो हो ही रहा है। और बार बार उसका फ़ोन आता है, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं। तो एक जैन मुनि थे, उसके साथ मैं
घूमता था तो जैन मुनि ने मुझे बताया कि आप कैसे भूखा रह सकते हो। उसने बताया भूखा कैसे रह सकता हूँ। तो मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ उसका जवाब मेरे हिसाब से मैं दे रहा हूँ। ये हमारा शरीर भाव है और ये आत्मा है। शरीर अपनी प्रकृति है, वो लेकर आए हैं भगवान ने जो हमको कर्म के आधार दिए हैं। अब ये उसके झंझट छोड़ो, उसको अभी झंझट छोड़ो, क्योंकि ऐसा मानेगा नहीं। लेकिन हमारे आत्मा को बढ़ाओ। आत्मा का पावर जब बढ़ता है ना तो शरीर हम जो भी बोलेंगे ना वो करेंगे ही। जैसे कोई साधना ध्यान जो भी करते हैं, तो एक साधना मैंने सहज साधना मुझे बताई थी एक भाई ने कि आप सुबह में कुछ काम नहीं करो तो सूर्य के उगते ही उसके सामने 15 मिनट पहले मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, यही 15 मिनट और 15 मिनट सूर्य उगने के बाद 30 मिनट ही जब उसकी साधना करेंगे सूर्य उपासना, तो हमारी शक्ति बढ़ती है, वो आत्मा का प्रभाव बढ़ता है। अब क्या होगा, जब आत्मा प्रभाव बढ़ता है ना तो हम ये सब मानेंगे, ये खाना है नहीं खाना है। उसके साथ हम वार्तालाप भी कर सकते हैं कि अब आपको नहीं खाना है। तो ये शक्ति प्राप्त के लिए। और मैंने चौहान साहब ये वहाँ शिविर में गए थे, आज तो मुझे मालूम नहीं कि चौहान साहब ये करवाते हैं कि नहीं, लेकिन सूर्य उपासना जो वहाँ पे आपने करवाई थी मुझे बहुत अच्छी लगी और तब से मैं सूर्य उपासना कर रहा हूँ। मैंने इतना जोड़ा, जो मुझे एक संत ने गुरु ने मुझे बोला कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बस ऐसे मंत्र बोलो, कोई भी बोल सकते हैं। शक्ति सूर्य की ही मिलती है, अपना श्रद्धा है इसलिए। तो 7 महीना कैसे रह सकते हैं उसका प्रश्न का जवाब मैं दे रहा था। मेरी एक ही विनंती है कि आज जीवन में अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो मोक्ष के लिए ही मिला है। और मैं हर मिशनरी घूम के आया हूँ, हर मिशनरी आश्रम में। ऐसा नहीं है कि छपछपिया किया, ऐसा 2 साल 3 साल 4 साल 25 साल कभी 10 साल उसके साथ रहा हूँ। लेकिन जब उसका प्रश्न है वो प्रश्न एक ही है, अगर आप ध्यान करो, योग करो, प्राणायाम करो, कोई भी करो, रामदेव जी का सब मैंने कर लिया है, कोई बाकी नहीं है। हाँ, एक भी प्रयत्न नहीं किया ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा रोग ये पद्धति से ही गया है। ये पद्धति के सिवा रोग नहीं, और ये पद्धति जिसने अपनाई उसको रोग आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। और मैं सबको बता रहा हूँ, मैं कोई अनजाना फ़ोन आता है ना उसको भी बोल रहा हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। ये चौहान साहब ने जो पद्धति अगर हम ये करेंगे, भोजन प्रथा में रहेंगे, तो बीमारी होगी ही नहीं, बीमारी आएगी ही नहीं। और आज मैं चैलेंज से 4 साल से खड़ा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, जो खाना खिलाओ मैं खाता नहीं हूँ, कुछ भी खाओ आप डर के खाएंगे, ये क्लीन हो गया, कुछ होने वाला नहीं, कभी बीमारी आएगी ही नहीं और बीमारी होने वाली ही नहीं। अब तो मुझे लगता है मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर जो आत्मा बढ़ गए तो एक्सीडेंट नहीं होता है ना। अगर हमारा आत्मा बढ़ गया तो हम सुसाइड भी नहीं कर सकता है। तो फिर हम बीमारी आएगी तो मरेंगे नहीं, तो मरेंगे कैसे, वो सब प्रश्न है। कैसे मरेंगे सब लोग, वो तो खुदा परमात्मा के हाथ में है, जो उसका चाहे वो करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मरना जीना आपकी जीजी विषय है। और एक बात मैं बताऊँ, निश्चय निर्णय जीवन में होना चाहिए कि ये करना है। एक चौहान साहब ने अमरेली में गांव से एक आत्मा जागी तो उसने सारा विश्व को जगाया। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, वो तो राम है, लेकिन जैसे हम वानर सेना भी उसके राम के साथ गई थी कि नहीं गई थी, तो हम वानर नहीं बन सकते? क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? बन सकते कि नहीं? हाँ, एक एक ईंट रखेंगे ना तो ये पुल बन जाएगा। और ये अगेंस्ट साइंस चलना बहुत आसान नहीं है, बहुत तकलीफ है। एक दूध नहीं खाना, उसका मैंने चौहान साहब से कम 20 प्रवचन सुना है, फिर भी ये प्रश्न आता ही है। यहाँ 10 दिन हम जो प्रश्न करते हैं उसका जवाब एक ही है। साहब जो बोल रहे हैं जवाब एक ही है। और ये कल आप हमको बताया स्टेप क्या से क्या, हमारा विश्वास होना चाहिए।
अब विश्वास रखिए, इतना लाखों लोग की बीमारी गई है, ये अनुभूति है, उससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए। हम यहाँ से जाएंगे तो हम सब डॉक्टर बन के जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और हमके चौहान साहब का आशीर्वाद चाहिए कि साहब आप अकेले नहीं हैं, ये सारी पलटन आपके साथ है। हम जहाँ भी है वहाँ हम आपका काम करेंगे, करेंगे और करेंगे। धन्यवाद।